हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है। आज की शाम फिर से मैं आप लोगों के लिए एक पारिवारिक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक माँ के दर्द को दर्शाया गया है, जिसमें उसका बेटा किस प्रकार अपनी माँ का तिरस्कार करता है और उसके जीवित रहते उसे हमेशा भला बुरा कहता रहता है। चलो दोस्तों, इस दुष्ट बेटे और उसकी माँ के दयनीय जीवन पर आधारित इस कहानी को सुनते हैं। स्कूल से घर आने के बाद लड़के ने अपना बैग सोफे पर फेंक दिया और अपनी माँ पर नाराज होकर कहने लगा, तू आज मेरे स्कूल में क्यों आई थी? माँ ने कहा, बेटा, मैं तेरे खाने के डिब्बे में चटनी रखना भूल गई थी और तू वैसे ही डिब्बा लेकर स्कूल चला गया था, इसलिए मैं चटनी का डिब्बा लेकर तेरे स्कूल आई थी। फिर लड़के ने कहा, क्या तुझे पता नहीं है तू एक आंख से अंधी है? तेरे घर जाने के बाद सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे और मुझे कानी का बेटा बोल रहे थे। फिर माँ बोलने लगी, ठीक है, मैं तेरे स्कूल में आगे से नहीं आऊंगी। बेटा, तुझे भूख लगी होगी, खाना खा ले। पर लड़के को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया था। वह बोलता है, मुझे नहीं खाना, और वह गुस्से से माँ को भला बुरा कहने लगा। उसने बोला कि तू अंधी है, अंधी। यह सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, पर उसने वह नाराजगी अपने चेहरे पर नहीं दिखाई। उसने अपने बेटे पर गुस्सा नहीं किया। उसने आगे अपने बेटे को खूब पढ़ाया। वह लड़का स्कूल में प्रथम आया। शिक्षण संस्थान ने उसके लिए सम्मान का कार्यक्रम आयोजन किया। लड़का तैयार होकर कार्यक्रम के लिए जाने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊं? लड़के ने ना कहते हुए बोला कि तेरी एक ही आंख है, तू वहाँ मत आ। तेरे आने से सब लोग मुझ पर हंसेंगे और तरह तरह की बातें बनाएंगे। लड़के के शब्द सुनकर माँ को रोना आ गया, पर उस होशियार और बुद्धिमान लड़के को अपनी माँ का दुख नहीं दिखाई दे रहा था। माँ तो आखिर माँ ठहरी। माँ से रहा नहीं गया। वह अपने लड़के का सम्मान होते हुए देखना चाहती थी। वह स्कूल गई और सबसे पीछे खड़ी रही। अपने लड़के को माला पहना हुआ देखकर वह बहुत खुश हो गई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब लड़का घर आया, तब उसकी माँ उससे कहने लगी, बेटा, मैं तेरा कार्यक्रम देखने आई थी। माँ का कहना पूर्ण होने से पहले वह उस पर चिल्लाने लगा और कहने लगा, तुझे कितनी बार मैंने मना किया था कि मेरे स्कूल मत आया कर, फिर भी तू स्कूल आई, तू क्यों आई? उसको अपनी माँ की ममता नहीं दिखाई दे रही थी। उस लड़के के होशियार दिमाग को सिर्फ स्कूल के विषय समझ में आते थे। वह अपनी माँ को कभी समझ नहीं पाया। ऐसे ही दिन बीतते गए। लड़का बड़ा हुआ और लड़के की शादी हो गई। फिर उसकी पत्नी उससे कहने लगी कि पड़ोस के लोग मुझसे कहते हैं कि तेरी सास एक आंख से अंधी है। ये शब्द मुझसे सहन नहीं होते। फिर एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, तू अंधी है, इसलिए हम यह घर छोड़कर दूसरे शहर रहने जा रहे हैं। दूसरों के घर के बर्तन घिसकर बड़ा करने वाली, खुद का मंगलसूत्र और सोने के गहने बेचकर अपने लड़के को पढ़ाने वाली माँ को छोड़कर वे दोनों दूसरे शहर में रहने चले गए। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वह सोचने लगी कि अब मैं यह दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, पर मुझे एक बार मेरे बच्चों को देखना है। तुरंत उसको अपने लड़के और बहू के शब्द याद आने लगे कि तू अंधी है। वह बच्चों से मिलने का विचार मन से निकाल देती है, पर माँ तो माँ ठहरी, उससे रहा नहीं गया। वह अपने लड़के से मिलने के लिए घर से निकलती है। अगले दिन शहर में अपने बेटे के घर पहुँच गई। वहाँ उसे अपने पोता पोती खेलते हुए दिखाई देते हैं। वह उनको उठाकर खिलाने के लिए आगे जाती है, पर उतने में उसकी बहू चिल्लाती है कि आप बच्चों को हाथ मत लगाना। तभी उसका बेटा वहाँ आ जाता है और कहता है, माँ, तू इधर क्यों आई? यहाँ से चली जा। माँ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वह जैसे तैसे अपने आप को संभालकर घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद पड़ोसी उसके बेटे को फोन कर बताते हैं कि तुम्हारी माँ के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए एक बार उनसे मिलने आ जाओ। लोगों की शर्म से वह लड़का अपनी माँ से मिलने के लिए निकला, पर मन ही मन उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कहने लगा कि बुढ़िया जल्दी मर जाए तो अच्छा होगा। वह माँ के घर पहुंचा तो पड़ोसियों ने बताया कि तेरी माँ परसों रात को ही मर गई थी। हमने तेरी कल दोपहर तक राह देखी, पर तू नहीं आया। हमने ही तेरी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। वह अपने आखिरी पल में भी तेरा ही नाम ले रही थी। पड़ोसियों ने लड़के को एक पैकेट दे दिया।
फिर वह लड़का उल्टे पैर शहर वापस चला गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि वहाँ क्या हुआ। तिरस्कार से लड़का बोला कि अंधी मर गई। फिर चाय पीते पीते उसने वह पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी। वह चिट्ठी उसने निकाली और पढ़ने लगा। बेटा, ऐसा लग रहा है कि अब मेरा भगवान के घर जाने का समय आ गया है। इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ कि तू जब छोटा सा था तब एक एक्सीडेंट में तेरी एक आंख चली गई थी। मैं तुझे जिंदगी भर ऐसे नहीं देख सकती थी। तेरे बाबा ने तेरे इलाज के समय सारी प्रॉपर्टी पैसे खर्च कर डाले, पर वह सब तुझे आंख नहीं दे सके। मैं तुझे ऐसे एक आंख के बिना नहीं देख पा रही थी, इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी। जब तेरी दोनों आंखें आ गईं, तो मेरी एक आंख से आंसू आने लगे। अंत में माँ के शब्द थे, बेटा हमेशा खुश रहना और सुखी रहना। चाय का कप वैसे ही भरा का भरा रहा और वह लड़का माँ माँ कहकर जोर से रोने लगा। रोते रोते वह कहने लगा, माँ, तूने तेरी एक आंख मुझे दी थी। तू मेरे लिए एक आंख से अंधी हो गई थी। यह बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे माफ कर दे माँ, मैं तुझे कभी समझ नहीं पाया। बेटे के पास अब सब कुछ था, घर, पैसा, परिवार, लेकिन उसे जन्म देने वाली, अपना कलेजा काटकर उसे बड़ा करने वाली एक आंख वाली माँ नहीं थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।